सिटी पल्स मल्टी वेंचर, आपने नाम सुना है? यदि नहीं सुना तो चलिए आपको इस कंपनी के बारे में बताते हैं। जब आप इस कंपनी के रिटर्न के बारे में जानेंगे तो अफसोस करेंगे कि मैंने इस कंपनी को पहले क्यों नहीं बताया और आप लोगों ने इस कंपनी में पैसा क्यों नहीं लगाया। इतना शानदार रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। एक साल की बात करूं तो 216% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने छप्पर फाड़ के अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया 29,000% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं सिटी पल्स मल्टी वेंचर के बारे में। ये कंपनी 2000 में बनी और कंपनी बिजनेस में है मल्टीप्लेक्स और डिजिटल मीडिया कंटेंट में। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3,000 रुपये से नीचे का 2,990 रुपीज 85 पैसे का। और आज इस कंपनी ने मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया जो कि था 0.19% का। लेकिन 1 साल, 3 साल और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। बात करते हैं इस कंपनी की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 216% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 940 रुपीज का, जो आज के दिन 3,000 रुपये के आसपास का हो गया है। और 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न शेयर होल्डर्स की उम्मीद से भी दुगना रहा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 29,355% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 9 रुपये 55 पैसे का, जो आज 3,000 रुपये के आसपास का हो गया। तो जिस भी शेयर होल्डर ने 2020 में इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे एक बेहतरीन रिटर्न मिला होगा यदि उसने 5 साल तक होल्ड किया होगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हाईएस्ट 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3,265 रुपीज का, जबकि लो शेयर प्राइस आया 1 साल में वो था 893 रुपीज 50 पैसे का। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,183 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो इस कंपनी का 34.86। शेयर मार्केट में एक जो अच्छा पीबी रेशियो होता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 17.96 है, थोड़ा कम है लेकिन ठीक है। इंडस्ट्री पी स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं। डेट टू इक्विटी 0.04 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 2%, बहुत ही कम है। किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में आरओई एक अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ईपीएस 1.73 है इस कंपनी का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, ये मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में, अभी सितंबर का नंबर नहीं है तो नहीं बता रहे, जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1.14 करोड़ का, जबकि 2025 में जो साल अभी खत्म होने को आया है कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू रहा वो था 2.81 करोड़। जबकि प्रॉफिट को देखूं तो जो कंपनी का प्रॉफिट है जून क्वार्टर में रहा 0.55 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 1.34 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में थोड़ा सा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 91.32 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 89.97 करोड़ का।
बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 88% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12% के आसपास का। तो आपने देखा कि ये कंपनी कभी 9 रुपए का शेयर प्राइस था, आज 3,000 रुपए का शेयर प्राइस के आसपास है, और ना केवल 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में भी कंटिन्यू ये एक शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में